मेरा 131 आया। 115 सर 129। अभी 115 मेरा बन रहा है। मेरा 127। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज मैं फिर से जेएसएससी कार्यालय आया हुआ हूं। आपके अनुरोध के अनुसार ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। बाहर निकलेंगे, उनसे बात करेंगे, रूबरू होंगे किस प्रकार का उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू हुआ और उनका कितना कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स किए आने के बाद कितना उनका सही हो रहा था। इन सारे विषयों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। वेरिफिकेशन बहुत अच्छा रहा जी, कुछ समस्या हुआ? कोई समस्या नहीं हुई सर, सारा चीज़ सब मेरा सही था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? सर 4 तारीख को हुई थी, 4 सितंबर। कैसा आपको लगा? आपके अनुसार किस प्रकार का शिफ्ट था? इजी था या फिर सर टफ तो था। टफ था 4 तारीख। जी सर। आपका कितना बन रहा था? सर मेरा 114 बन रहा था। 114। कौन सा कैटेगरी है आपका? सर एसटी कैटेगरी है। जी सर। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इशू हुआ आपका? कोई इशू नहीं हुआ सर, 2022 का था, कोई इशू नहीं हुआ। 2022 का बना हुआ? यस सर। कोई इशू नहीं हुआ? नहीं सर, कोई इशू नहीं हुआ। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को? किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? सर तैयारी तो जो मेहनत करेंगे उनका होगा, बस यही मेरा कहना है। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसा रहा डॉक्यूमेंट में? कुछ इशू हुआ वेरिफिकेशन में? नहीं सर, कोई इशू नहीं हुआ। जी, आपका किस दिन एग्जाम हुआ था? 3 तारीख को। 3 तारीख को। Yes. आपके अनुसार कैसा शिफ्ट था वो? मतलब नॉर्मल ही था, वैसा तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगा था और Easy बहुत shift ईजी भी नहीं था। आप कहाँ से हैं? खूटी से। खूटी से हैं। कौन सा कैटेगरी रहा आपका? एसटी, और मैं पहले से टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप। जी। कितना आपका बन रहा था? सही कितना हो रहा था? 106-7। 106। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? सर ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिजल्ट आने के बाद जी। पता चलेगा। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? रिकमेंड क्या करना चाहेंगे? किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए हर दिन के लिए। हाँ। ये नहीं कि कुछ दिन में मतलब 4-5 दिन लगातार पढ़ रहे हैं और कुछ दिन के लिए मतलब छुट्टी मार रहे हैं, वैसा नहीं, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अच्छा, कहाँ से किस प्रकार का सोर्स हो ज्योग्राफी को लेकर? आपने कैसे तैयारी किया था? मैंने तो जैसे टीजीटी के लिए पहले से तैयारी किया था, इसलिए पहले से कुछ तो तैयारी था, नोट्स वगैरह थे मेरे। जी, नोट्स। और फिर अभी तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन तो भी जितना हो सका मैंने कोशिश किया और ऑनलाइन सोर्स से भी मैंने। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा 113। कौन सा कैटेगरी रहा? एसटी को लेकर? नहीं, कुछ इशू नहीं हुआ। मेरा 2022 का था ये कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो बोला गया है कि अभी रिसेंट का चाहिए। 2022 का कास्ट सर्टिफिकेट? हाँ, कौन सा कैटेगरी आपका? BC1। BC1 का? तो कब का बोले? वो सर बोले कि रिसेंट होना चाहिए, तो मेरे पास 2024 का भी था बना हुआ, तो वो अभी आपने करंट में? जी, वो सबमिट ले लिए सर ने। अच्छा, 22 का नहीं लिए? बोले कि वो तो एक्सपायर हो चुका है, आपको रिसेंट का चाहिए, तो मेरे पास बना हुआ था तो सबमिट कर दिए। अच्छा, आपका कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना % सही हो रहा था? मेरा 127। 127। जी। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? बस है, देखा जाए जो होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो होता है। BC1 जी। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? किस प्रकार की प्रिपरेशन होनी चाहिए? आपने जैसे तैयारी की? हाँ, प्रिपरेशन होना चाहिए, ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, साथ में रेगुलरिटी होनी चाहिए, फिर प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएं, और फिर अपना जो ये है मैप ज़रूर होना चाहिए। ज्योग्राफी में मैप प्रैक्टिस अच्छे से करें। आप मैम शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? शिक्षक मेरा शुरू से ही ये रहा है, बच्चों को पढ़ाना हॉबी रही है मेरी। अच्छा लगता है पढ़ाना, बच्चों को कुछ सिखा सके, वो मेरे थ्रू कुछ आगे बढ़ सके तो अच्छा रहे। किस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था? मेरा था 3 सितंबर। 3 सितंबर को। जी। आपको कैसा लगा था? इजी था या फिर टफ था आपके अनुसार? हाँ, मॉडरेट था। मॉडरेट था। जी, इजी मतलब बहुत इजी, मतलब इजी क्वेश्चन भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे, कुछ टफ भी थे। जैसे मैपिंग से थे, मैप से क्वेश्चन था, वो थोड़ा टफ थे, और बाकी सब इजी थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, कोई समस्या नहीं है। मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था। किसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट? मेरा ग्रेजुएशन का नहीं ग्रेजुएशन था। का ओरिजिनल? हाँ, एक्चुअली हम अप्लाई किए थे और वो गलती यूनिवर्सिटी का है। हमने अप्लाई किया था स्नातक का। अच्छा। ग्रेजुएशन के लिए, और हमको MA के बना के दे दिए। अच्छा, MA का MA के बना के दे दिए, और उससे ये प्रॉब्लम हुआ, जिसके चलते हमको टाइम लिया गया है, और 4 दिन का 24 के जनवरी तक हमको टाइम दिया गया है कि आप इतना दिन के अंदर आके सबमिट कीजिए। सबमिट कर दिए? तो अभी आपको सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पर। और कुछ बाकी कुछ और समस्या नहीं हुआ? नहीं, समस्या वैसा तो अंदर में कुछ नहीं हुआ है, DB में कुछ समस्या नहीं हुआ है। अब वो पहले के जो समस्या चल रहा है वो तो आप भी जान रहे हैं। अच्छा। जमलिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो तो समझ सही बात है। आपका कैटेगरी कौन सा रहा है? मेरा EWS कैटेगरी था। EWS कैटेगरी। हाँ, कितना EWS आपका प्रश्न सही हो रहा था? मेरा क्वेश्चन तो वैसे मेरे हिसाब से जितना सही होना चाहिए, हम सेटिस्फाइड नहीं है उसमें। कितना आपका बन रहा था? मेरा अभी हाँ। 115 मेरा बन रहा है। 115 आपका हाँ, बन रहा था हाँ, EWS में। हाँ। क्यों आप सेटिस्फाइड नहीं है? सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है कि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरा 1.25 से जाना चाहिए। कैसे?
हम 100% क्वेश्चन और आंसर दोनों में बढ़िया से याद इस है। शिफ्ट में मतलब किस दिन आपका एग्जाम हुआ? 4 सितंबर। 4 सितंबर को। हाँ। अच्छा, 4 सितंबर को थोड़ा टफ भी था। हाँ, टफ था। कैंडिडेट्स लोग हाँ, बता टफ रहे हैं। था। तो हो सकता है कुछ नहीं, हमको ये चीज़ का हम 200% का गारंटी दे सकते हैं कि हम मतलब ऐसा क्वेश्चन था ना कि जो इनिशियल पॉइंट में जो लोग प्रिपरेशन के लिए जब आते हैं ना, तो वहाँ से वो पढ़ने से वो क्वेश्चन मेरा गलत कर दिया गया। अब हम 5 ईयर प्लान गलत नहीं करके आ सकते हैं, ये मुझे कॉन्फिडेंस जो है। हुआ है उसको लेकर आप बता रहे हैं कुछ मिस्टेक हाँ, कुछ मिस्टेक हुआ। मतलब आप जो टिक किए हैं और उसको कुछ हाँ, वो हम जो टिक किए हैं वो हमको रिस्पांस में नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, इसको लेकर आप हाँ, वो मतलब हाँ अभी भी कुछ संशय बरकरार है। हाँ, संशय बरकरार है। रिजल्ट आ जाना वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम इसके लिए हम एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं। अपना आईडी नंबर, क्वेश्चन आईडी नंबर जो मेंशन करके हम सारा एप्लीकेशन देके देखिए। जी, तो अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट अब देखिए, आप जान रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कॉन्फिडेंस किया जा सकता है। अभी तो आप जान रहे हैं कि जो जितना सीट है उससे अब 60 हाँ, ज्योग्राफी में 60 से अधिक 60 मान लीजिए, मान का 60 लोगों को दिया गया है एक्स्ट्रा कैंडिडेट। तो उन लोगों को 60 लोग तो बाहर हुए होंगे। अब देख लीजिए कहाँ तक हम जा पाते हैं, कहाँ तक नहीं। आप ही लोग बता सकते हैं कि मीनिंग कटअप किया गया है EWS का और कहाँ तक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा रहा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? बहुत बढ़िया, सब समस्या कुछ हुआ अंदर? कोई समस्या नहीं। समस्या कैसे होगा एक्सपर्ट के लिए? अच्छा, कोई समस्या नहीं हो। कौन सा कैटेगरी रहा है सर आपका? जनरल हम हैं। जनरल कैटेगरी। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? एग्जाम 3 तारीख को था। 3 तारीख को हुआ था। कितना आपका बन रहा था कैंडिडेट्स रिस्पांस करने के बाद? 130 130 के लगभग। वर्किंग में हम हैं। अच्छा, वर्किंग तो सर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। नहीं, अब कई लोग थे लेकिन लग रहा था कि होना चाहिए, और बात किए तो पता चला जो वर्किंग लोग थे कि नहीं, इतना नंबर गया। हाँ, काफ़ी अच्छा है सर। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को नेक्स्ट जो आने वाले हैं? किस प्रकार की सेल्फ स्टडी पढ़ते रहें लगातार, कंटिन्यू। कोई कोचिंग वोचिंग की नीड नहीं है। कहाँ से तैयारी करें? खुद से सारा NCERT बुक है, उसके अलावा और भी कई पब्लिकेशंस के बुक हैं, उसको पढ़ते रहें। आपका सर प्रेरणा कौन रहे हैं? हमारे फादर हैं, हम गांव से हैं, रांची में मेरी पढ़ाई हुई है, हम कुडरमा के हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोई समस्या नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हम MPhil लगाए थे। अच्छा, तो सर के द्वारा बोला गया कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, जितना मांगा गया उतना ही दे दीजिए। जितना मांगा गया। आप वर्किंग टीचर हैं। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 3 तारीख को हुआ था। 3 तारीख को। आपके अनुसार कैसा रहा है वो एग्जाम? इजी था? देखिए, इजी नहीं कहा जा सकता है। अगर आप पढ़े हैं तो इजी है, नहीं पढ़े हैं तो टफ ही लगेगा। टफ लगेगा। कितना आपका सही हुआ रिस्पांस के मिलाने के बाद? अब क्या बताएं, वैसे तो 114 हाँ। तो कितना कॉन्फिडेंट हैं आप फाइनल रिजल्ट? देखिए, एज ए टीचर हैं तो अगर शिक्षक कोटा में जगह बनती है तो हम आश्वस्त हैं कि आयोग के ऊपर जिम्मेवारी है, आयोग जैसा निर्णय लगे हम जी वो उनका सम्मान करते हैं। आप क्या सजेस्ट करना चाहें, किस प्रकार की प्रिपरेशन हो जियोग्राफी को लेकर? नहीं, हम चाहते हैं कि ज्योग्राफी भावी जो भी तैयारी करने वाले शिक्षकगण अगर शिक्षक के लिए प्रिपेयर हैं तो तन मन से टेक्स्ट बुक पढ़े तो सफलता निश्चित मिलेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समस्या अच्छा रहा? नहीं सर, कुछ समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं हुआ। आप कहाँ से हैं? सर मैं डाल्टनगंज से हूँ। डाल्टनगंज से हैं। कौन सा कैटेगरी रहा आपका? BC1। BC1। कितना आपका सही हो रहा था? सर 129 सही हो रहा था। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 4 तारीख को। 4 तारीख को। आपको कैसा लगा आपके अनुसार कि इजी शिफ्ट था या फिर ज़्यादा टफ? सर टफ क्वेश्चन था। टफ क्वेश्चन था। यस सर। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? सर लग रहा है हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए? सर मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि NCERT से पढ़े। जी, NCERT पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मैम, आप शिक्षक क्यों बनना चाहती हैं? एक सवाल बार हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, एक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। जी। यस सर। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? सर मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार, मेरे मम्मी पापा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के नहीं कहाँ से हैं आप? हम मेरा तो लोहरदगा से। लोहरदगा से। कौन सा कैटेगरी रहा है आपका? ST कैटेगरी। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था? 115 115 आपका सही हो रहा था। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 3 तारीख को। 3 तारीख को। आपके अनुसार कैसा शिफ्ट था वो? इजी शिफ्ट था। इजी था। जी। तो अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? 50-50 कॉन्फिडेंट हैं। जी। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? आपने कैसे तैयारी किया था जियोग्राफी को लेकर? वैसे तो हम पढ़ाते हैं कहीं +2 में, इसलिए हाँ। और NCERT बेस्ड क्वेश्चन आंसर ये ज़्यादा पढ़ना सजेस्ट करेंगे। और इसके अलावा जो ऑथेंटिक बुक्स आते हैं उसी से मैंने प्रिपरेशन किया था। उसी से प्रिपरेशन जी। करेंगे। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? शिक्षा के द्वारा ही लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो सकता है, इसलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या समस्या हुआ मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? समस्या मेरा पीजी का सर्टिफिकेट नहीं था। पीजी का जो मूल प्रमाण पत्र, हाँ वो नहीं था। तो कब तक आपको समय दिया गया है? 24 तक। हाँ। तो उसमें मूल प्रमाण पत्र ही मांगा गया है हाँ। कि कुछ बोनाफाइड वगैरह? नहीं, अगर प्रोविजनल है तो काम चल जाएगा। अच्छा, प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। हाँ। अच्छा मैम, आपका किस दिन एग्जाम हुआ था जियोग्राफी? 3 सितंबर 3 सितंबर। कौन सा कैटेगरी रहा आपका? EWS से भरे। EWS। कितना आपको रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था? 120। 120 आपका सही हो रहा था। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? अब तो आगे देखा जाए, अब जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो फिर जो होगा। आप क्यों शिक्षक बनना चाहती हैं? वो अच्छी है, पहले से भी बीएड किए हैं, शिक्षक बनना अच्छी बात होती है। और क्या, बच्चों का अगर आप जितना शिक्षा लिए हैं वो अब किसी को दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इंस्पिरेशन आपके कौन रहे हैं? अब फादर बोलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मैं ही रांची से। झारखंड से ही हैं। कौन सा कैटेगरी रहा है आपका? मेरा SC। SC कैटेगरी रहा है। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था? मेरा 119। 119 आपका सही हो रहा था। जी सर। अच्छा, आपका किस दिन एग्जाम हुआ था? मेरा 3 तारीख को। 3 तारीख को। आपके अनुसार कैसा शिफ्ट हो रहा था? ईजी था या फिर ज़्यादा टफ था? मतलब नॉर्मल था। नॉर्मल था। ईजी टू मॉडरेट उसको बोल सकते हैं। हाँ इजी। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? अब पता नहीं, अब मैम, कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है आपका कब का बना हुआ था? मेरा यही 2021 का। 2021 का। जी सर। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू सर। कुछ समस्या हुआ मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई, सब अच्छे से हो गया। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था मैम? मेरा 3 सितंबर को। 3 सितंबर को एग्जाम हुआ था। कौन सा कैटेगरी है आपका? ST कैटेगरी है। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना बन रहा था? मेरा तो 106 ही आया है। 106 ही आया है। अच्छा, तो मैम कितना आप कॉन्फिडेंट हैं? काफ़ी कैंडिडेट्स। मैं तो हाई स्कूल टीचर हूँ ना। अच्छा, वर्किंग टीचर। तो वर्किंग टीचर हूँ। अब पता नहीं उसमें हम लोग का ये होगा ना। जी, वर्किंग टीचर। मैं तो इस रेगुलर वालों का ये मैं नहीं आऊँगी। बिल्कुल। हाँ, तो उम्मीद है कि मैं हो जाएगा मेरा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट? नहीं सर, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई। कहाँ से हैं आप? सर चतरा डिस्ट्रिक्ट से। चतरा डिस्ट्रिक्ट, आप झारखंड से ही हैं। कौन सा कैटेगरी रहा है आपका? EWS सर। EWS कैटेगरी। हाँ। कितना आपका सही हो रहा था कैंडिडेट्स रिस्पांस के बाद? 111 111 आपका सही हो रहा था। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 3 तारीख को सर। 3 तारीख को एग्जाम। हाँ। आपके अनुसार कैसा वो शिफ्ट रहा? ईजी रहा है या फिर? सर इजी टू टफ था। हाँ, मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। हाँ। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं 111 में? हाँ सर, 100% कॉन्फिडेंट। 100% फाइनल से? हाँ। आप सर क्यों शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? कमाते हो तो नहीं। शिक्षक इसलिए बनना चाहता हूँ सर, क्योंकि ताकि मतलब जो गरीब बच्चे हैं वो उनका मतलब सही ढंग से एजुकेशन हम लोग दे पाएँ। जी। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे सर? सर आप ही हैं सर। चलिए, धन्यवाद आपको। कुछ सर सजेस्ट करिए कि मतलब किस प्रकार की तैयारी हो जियोग्राफी को लेकर? ज्योग्राफी को लेकर सर सब सेपरेट बुक जो आती है, सविंदर सिंह का जैसे फिजिकल आती है, परीक्षा वाणी के लिए इंडियन और वर्ल्ड का आता है, माजिद हुसैन का वर्ल्ड आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन का ही आता है, और थॉट के लिए जो है माजिद हुसैन का ही आता है। तो वो सारे बुक पढ़ने से कुछ बेनिफिट हुआ। कंटिन्यूटी कुछ बेस होना चाहिए। हाँ सर, कंटिन्यूटी रहना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 3 तारीख को। 3 तारीख को। कैटेगरी कौन सा रहा है? मेरा तो अनरिजर्व है। UR से हैं। कितना आपका रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था? मेरा तो सर हुआ आपका 120 को हुआ था। 120। हाँ। कितना कॉन्फिडेंट है सर? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा सर, 3 तारीख का जो शिफ्ट मतलब ईजी था आपके अनुसार या फिर टफ था? देखिए 120 काट पाया मतलब ईजी। देखिए जो पढ़ के आएगा उसके लिए ईजी होगा, और जो नहीं पढ़ के आएंगे उसके लिए तो हार्ड होगा ही। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? टेक्स्ट बुक को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। जी। आप कहाँ से हैं? झारखंड से ही हैं? हाँ, झारखंड से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। किस दिन सर आपका एग्जाम हुआ था जियोग्राफी का? 3 तारीख को था। 3 से। कौन सा रहा? UR है सर। UR। आप यहीं से झारखंड से ही हैं? नहीं सर, कहाँ से? झारखंड में सेवारत है। झारखंड में सेवारत हैं? जी सर। अच्छा, वर्किंग टीचर हैं? जी हाँ। कितना आपका सर रिस्पांस के बाद कितना सही हो रहा था आपका? ये तो सर शुरू में हम मिलाए थे, 129 आया था। जी सर, इसके बाद फिर करेक्शन हुआ था तो मैं दोबारा देखा नहीं सर। जी थोड़ा सर। बहुत इधर उधर। जी सर। कितना आप कॉन्फिडेंट हैं सर अभी, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रश्न आपने सॉल्व किया है? सर आई होप कि होना चाहिए सर। होना चाहिए। जी सर। सर कुछ एस्पायरेंट्स को आप सजेस्ट करिए किस प्रकार की तैयारी करें? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई समझौता नहीं सर। जी। सोर्स बिना पढ़ाई के आप नहीं खड़ा हो पाएंगे सर यहाँ पे। हम तो यही कहेंगे सबको कि काइंडली ऑथेंटिक किताब पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, मेहनत करें।
कुछ समस्या हुआ मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? नहीं कुछ नहीं, बस वो EWS रिसेंट में चाहिए था तो बस नोटिस दिए कि 24 तक के अंदर कर दें। आपका कब का बना हुआ है EWS? लास्ट ईयर का था, मतलब 2022 का था एक्चुअली। 2022 का था। तो अभी कब तक आपको जमा करना है? 24 तारीख तक का डेट दिया। 24 तारीख तक। तो अभी आपका बन जाएगा? हाँ वो हो जाएगा, डालेंगे ना, अब नोटिस मिल रहा है तो वो अप्लाई करने पे तो कुछ तो करेंगे, वो तो हो नहीं तो फिर वो एप्लीकेशन लिख के देने बोलेंगे। जी। आपका किस दिन एग्ज़ाम हुआ था मैम? मेरा 4th को था, 4 तारीख को। आपके अनुसार कैसा शिफ्ट रहा है, वो ईजी था या फिर? नहीं सर क्वेश्चंस तो टफ थे इसलिए वो, लेकिन ये था कि निकल गया, अच्छा गया। लेकिन मेरा एग्ज़ाम, मेरा अच्छा एग्ज़ाम कितना आपका बन रहा था? मेरा 131 आया था। 131। तो आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं मैम। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, किस प्रकार की प्रिपरेशन हो जियोग्राफी को लेकर? एक्चुअली मेरा तो टीचिंग हम कर रहे थे ना, साथ साथ में टीचिंग भी था मेरा, तो उसके कारण मेरा ज़्यादा प्रिपरेशन हो पाया, क्योंकि 2 साल से हम कंटिन्यूअस प्राइवेट स्कूल में ही थे, बट टीचिंग में थे तो उससे ज़्यादा हो जाता, उससे ज़्यादा हेल्प मिल जाता है कि आप दोनों चीज़ याद रहता है ना सर कि बैक में क्या क्लिक हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो ज़्यादा ईजी रहा। वैसे मैंने पढ़ाई भी की थी, कोचिंग लिया था मैंने, लेकिन वो ऑनलाइन ही था क्योंकि टाइम मिलता नहीं है। अपने आप को आप कैसे मोटिवेट रखते थे मैम पढ़ाई? सर ये तो है कि एक चैलेंज है खुद को मोटिवेट करना, क्योंकि स्कूल लाइफ भी देखना है, घर भी देखना है, बट उसके बीच में टाइम निकालना तो ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो ऐसे सब कुछ मिलता नहीं है ना लाइफ में, तो थोड़ा तो खुद को मोटिवेट। एंड सबसे बड़ा है कि फैमिली का प्रेशर रहता है ना कि अपने घर को अच्छे से चलाना है, सब कुछ करना है, तो ये एक अलग से बैक में प्रेशर था कि हाँ घर को सब कुछ ठीक करना है, तो उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? माय फादर, मेरे पापा सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो भी टीचर लाइन पे, पर वो बहुत सफ़र किए हैं मतलब ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, फाइनली मेरा निकला, तो इसलिए वो उनके लिए सब कुछ है फिलहाल मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ समस्या हुआ सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? कोई समस्या नहीं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना स्ट्रगल और जेन्युइन काम कर रहे हैं। आप जैसे यूट्यूबर की वजह से हम सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है जी। कोई समस्या? आपको भी कोई समस्या? आपको सबसे पहले हमारा तरफ से धन्यवाद, बहुत हेल्पफुल मिलता है, आपका वीडियो देखते हैं हम लोग खुद। समस्या कुछ नहीं, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। किस दिन आप लोग का एग्जाम, आपका किस दिन हुआ था? 3 तारीख को। 3 तारीख को आप? मेरा भी 3 तारीख को। 3 तारीख को एग्जाम हुआ था। रिस्पॉन्स के बाद कितना आपका सही हो रहा था? 129 मेरा था। 129। कौन कैटेगरी कौन सा है? EBC 1। EBC 1 आपका? मेरा कैटेगरी ऐसी था 128। 128 आपका बन रहा था। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? अब देखिए कॉन्फिडेंट तो है, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कुछ इशू हुआ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। कब का आपका बना हुआ था? 23 का ही था, 2023। नॉन क्रीमी लेयर में दिक्कत हो रहा है, तो हम कल ही बनवा लिए थे अपना, मेरा कल ही इशू हुआ था। कल ही इशू हुआ? हाँ, तो करेंट का? हाँ, तो तुरंत सबमिट ले लिया। अच्छा, बाकी कोई इशू नहीं है। आप लोग सर शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? बस पढ़ना पढ़ाना हॉबी है। पढ़ना पढ़ाना। आप थोड़ा सा सजेस्ट करिए स्टूडेंट्स को किस प्रकार की तैयारी करें वो जियोग्राफी को लेकर? 6 to 12 NCERT मस्ट है, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और अपने से शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, जो उसका कोई की वर्ड्स है उसको निकाल के शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम के समय उनको पूरा बुक्स नहीं पढ़ना पड़े। और प्रैक्टिस कैसे आप खुद को मोटिवेट रखते थे, क्योंकि मनोबल बीच में टूटने लगता है छात्रों का पढ़ते पढ़ते? बस एक गोल है कि उसको अचीव करना है, बस टारगेट सेट करते थे कि हमको आज इतना दिन इतना घंटा पढ़ाई करना है, इतना घंटा। बस आप सर कैसे मोटिवेट रखते थे खुद को? अब लगातार अपने में मतलब मेहनत करते रहते थे, और मेरे पिताजी हैं जो हमेशा मोटिवेशन का थोड़ा सा आधार रहा है। और जहाँ तक बुक की बात कर रहे हैं तो बुक सजेस्ट हम कर सकते हैं, जैसे सब कोई जान रहा है कि बेसिक के लिए NCERT की ज़रूरत पड़ता है। जी जी। वो तो पढ़ना ही है, बाद में आपको जैसे बर्नवाल का हम यूज़ कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और क्रॉनिकल एक बुक आता है क्रॉनिकल, हाँ ज्योग्राफी के लिए, वो अच्छा बुक है। और फिर जो ऑथेंटिक बुक है सविंदर सिंह, ये सब का यूज़ किए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। युवर है। युवर हैं, कहाँ से हैं आप? हम पटना से हैं, बिहार। पटना से हैं, बिहार से। कितना आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना सही हो रहा था प्रश्न? 135। 135। आप क्या सर सजेस्ट करना चाहेंगे पहले स्टूडेंट्स को? सजेस्ट किया आप NCERT पे फोकस करिए, और फिर जो थोड़ी पढ़ना नहीं है, मतलब बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद तैयारी अच्छे से करना चाहिए। जी। किस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था? 3 सितंबर। 3 सितंबर को। ईजी शिफ्ट था या फिर टफ? ईजी मॉडरेट ही था जी, ज़्यादा ईजी नहीं था, लेकिन ठीक था बस। कितना कॉन्फिडेंट है सर? काफ़ी ज़्यादा प्रश्न होना चाहिए रिजल्ट। चलिए बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू। कुछ समस्या हुआ मैम? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो कोई दिक्कत नहीं आया। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? मेरा 3 तारीख को था। 3 तारीख को एग्जाम हुआ था। कैटेगरी कौन सा है आपका? ST है कैटेगरी। कितना आपका बन रहा था? मेरा 120 बन रहा था। 120 आपका सही था। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 3 तारीख को। ईजी शिफ्ट था या फिर? ईजी मेरे लिए तो ईजी था, लोगों ने भी बोला कि 3 तारीख का शिफ्ट ईजी था। ईजी था। हाँ। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? लग तो रहा है हो जाना चाहिए, फिर भी 10 मतलब हो जाएगा ऐसा लगता है। हो जाना चाहिए। हाँ। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? आपकी तैयारी आपने कैसे की थी? सेल्फ स्टडी था, बिल्कुल सेल्फ स्टडी था, और प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन का आप खुद से कीजिए, वही
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंफर्म होगा ना, तो वही जितना पढ़े उसको फिर रिवाइज़ करना है, बार बार टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कीजिए, वही सब। इस पूरे पढ़ाई के वक्त आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती थी? बस मम्मी मेरी टीचर हैं तो उनको देख के लगता था कि नहीं मुझे भी टीचर बनना है, इसलिए जब जब लगता था कि नहीं हो रहा है मम्मी बोलती थी नहीं पढ़ो पढ़ो हो जाएगा, तो बस हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं हुआ। कहाँ से हैं आप? हम सिमडेगा से। सिमडेगा से, यहीं से हैं। कैटेगरी कौन सा है आपका? एसटी। एसटी कैटेगरी। कितना रिस्पॉन्स के बाद कितना सही हो रहा था प्रश्न? सर वैसे रिस्पॉन्स पे तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि ये लिस्ट में आ सकता है, रिजल्ट में आ सकता है। यस सर। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम रिलैक्स। हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन? यस सर, वो तो ऊपर वाला ही कृपा है सर। मतलब अगर हो हैं आप? ये सर कॉन्फिडेंट हैं, क्यों नहीं। जी, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? आप कैसे आपने तैयारी की थी? देखिए तैयारी तो हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली होना ही है, प्लस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके अलग कुछ नहीं सोचते। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं सर? टीचर मेरा इंटरेस्ट ही है सर। जी, खासकर गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर एक सिक्योर लगेगा ना सर लाइफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? रांची से। रांची से हैं। कैटेगरी कौन सा है? EWS। EWS कैटेगरी। कितना आपका बन रहा था रिस्पॉन्स की मिलाने के? 112। 112। कितना कॉन्फिडेंट है मैम? अब तो रिजल्ट बताएगा। आपने मैम तैयारी कैसे की थी? सर मैं अभिषेक झा सर से पढ़ती थी अनअकैडमी पे, फिर उन्होंने एक अलग साइट पे पढ़ाना स्टार्ट किया, उन्हीं से तैयारी मैंने किया सर। मैंने नेट की भी तैयारी कर रही हूँ। जी, डॉक्यूमेंट्स को लेकर बाकी कोई समस्या नहीं कोई समस्या बना हुआ था? 2023 का ही बना हुआ था। आप क्यों बनना चाहती हैं शिक्षक? मेरा पैशन। गवर्नमेंट टीचर? बिल्कुल, गवर्नमेंट टीचर किसको नहीं बनना पसंद होगा। टीचिंग लाइन में जाना मेरा पैशन था, पढ़ाना मेरा पैशन। जी, आपके इंस्पिरेशन कौन रहे? मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कहाँ से हैं आप? जामताड़ा से। हाँ। कैटेगरी कौन सा है आपका? वर्किंग टीचर है। वर्किंग टीचर। हाँ। कितना आपका सर जनरल के में बाद कितना सही हो रहा था? मेरा 116 है जनरल में। हाँ जनरल में। आप सर कितना कॉन्फिडेंट हैं वर्किंग टीचर? देखिए कॉन्फिडेंट तो है, हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हो जाएगा। हाँ, तभी तो यहाँ तक आए हैं। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? किस प्रकार की तैयारी आपने की थी? मैंने इसी पर तैयारी की थी कि अपना एक जो मजबूत पक्ष है उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए, है ना। और कम से कम कभी आप बुक पढ़ते हो तो एक बार कम से कम रीडिंग किया करें। तो इसमें होता क्या है कि आप बचपन से कुछ भी पढ़े हो तो एग्ज़ाम हॉल में आप सब आपको माइंड में वो रिकैप होते रहता है। सर वर्कलोड भी आपका ज़्यादा है, तो इस बीच में आपने कैसे उसको सारी चीज़ों को मैनेज किया? हाँ देखिए वो तो करना ही पड़ता है ना कि 24 घंटे तो सबके लिए है, बिल गेट्स के लिए भी है, अडानी के लिए भी है, तो आपको उसी 24 घंटे में आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो आपको वर्क है डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना पड़ेगा आपको कि हाँ इसमें इतना टाइम दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ में इतना टाइम दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट करके आप कुछ कर सकते हो। आपके सर इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मेरे इंस्पिरेशन अगर होल लाइफ में देखा जाए स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत मानता हूँ और अब्दुल कलाम को। ये दोनों मेरे हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, इन दोनों से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, कुछ भी समस्या नहीं हुआ। कहाँ से हैं आप? हम रामगढ़ से सर। रामगढ़ से? यस। झारखंड से ही हैं? यस। कैटेगरी कौन सा रहा है आप? EBC 1। EBC 1। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था सर? 3 तारीख को। 3 तारीख को। ईजी था या फिर? ईजी था सर। ईजी था। कितना आपका बन रहा था सर? 125 सर। 125 आपका बन रहा था। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट है सर 125 EBC 1 में? देखिए अब आगे रिजल्ट उसी पर पा सकते हैं। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं सर? मेरे भैया रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर नहीं सर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत। कहाँ से हैं सर आप? सर हम तो वाराणसी से हैं सर। वाराणसी से हैं। कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था सर? 3 तारीख को हुआ। 3 तारीख को हुआ। आपके अनुसार सर मतलब शिफ्ट कैसा था? ईजी था या फिर बहुत ज़्यादा टफ था? नहीं सर, न बहुत ज़्यादा ईजी था न बहुत ज़्यादा टफ था। रिस्पॉन्स के बाद सर आपका कितना सही हो रहा था? सर 130। 130 डॉक्यूमेंट वेरीफाई? नहीं, मेरे टाइम में कोई समस्या नहीं है, वही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। जी, कहाँ से हैं आप? मैं वैसे चंद्रपुरा से बोकारो झारखंड से हैं। कैटेगरी कौन सा है मैम? ST में। ST कैटेगरी। कितना आपका रिस्पॉन्स के बाद कितना सही हो रहा था? रिस्पॉन्स 116। 116 आपका सही हो रहा था। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 4 तारीख को। 4 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था। कैसा आपके अनुसार कैसा शिफ्ट था वो? मतलब ईजी था या फिर टफ था? हम बोलेंगे एवरेज था। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके हिसाब से वो सही था। जो प्रैक्टिस में या टीचिंग में रहेगा उनके लिए सही था, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था उतना। ईजी था, क्वेश्चंस ईजी था और ऑप्शंस बहुत क्लोज थे, इसीलिए जो डीपली पढ़े होंगे उनके लिए तो ईजी ही रहा होगा। क्योंकि 4 तारीख को काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ था वो 4 तारीख का एग्जाम। टफ नहीं, क्वेश्चंस इजी थे और ऑप्शंस बहुत क्लोज थे, तो बस वही है। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे मैम? मेरी मॉम। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जियोग्राफी का तैयारी कैसा होना चाहिए आपके अनुसार? ज्योग्राफी एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कंपैरिजन करने की कैपेसिटी है, आप सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, वेजिटेशन है उसको कंपेयर करना आपको आता है, तो आप
क्लियर है। और सेकंड है इसमें प्रैक्टिकल, तो ड्राइंग, डायग्राम वो ज़्यादा अच्छा होता है, पढ़ाने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी, अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं मैम फाइनल रिजल्ट को लेकर? एक्चुअली नहीं है, हम बोलेंगे नहीं है, पर क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये निकल गया मेरे लिए, यही बहुत है कि जो प्रोसेस से गुजरना बहुत टफ रहता है, बहुत एंजाइटी बड़ा रहता है, तो वो निकल गया तो मैं आराम से सो पाऊँगी। तो ये प्रोसेस को भी एंजॉय करना। फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका सॉल्व हुआ है, सही हुआ है। अब बाकियों का कितना हो तो अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है, इसीलिए बट हम अपना परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, इसीलिए चांसेस था, लग रहा था, हो गया, सर्टिफिकेट्स भी निकल गए बस। मैम आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती थी, क्योंकि बीच बीच में पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स का जो मनोबल है टूटने लगता है, पढ़ाई से दूर हो जाने लगते हैं, तो अगर कुछ करना है तो लगे पड़े तो रहना पड़ता है, बिकॉज मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट ही कैटेगराइज करती हूँ। बट एक चीज़ था कि मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस, इन टच रही, कभी मन करता था कभी नहीं मन करता था, पर सिचुएशंस देख के अगर किसी को कुछ लाइफ में करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा, तो वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो सारा डॉक्यूमेंट में कैसे क्या करना है वो हम आपका वीडियोस देख के ही पहले से हम सब कुछ अरेंज करके आए, इसीलिए मेरे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो गया, तो इसीलिए तो अंदर कुछ हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि हम देखे थे तो आई न्यू कि हमको क्या करके रखना है, आई वॉज प्रिपेयर्ड बस। थैंक यू। थैंक यू। करवाने में जी नहीं, कोई समस्या नहीं हुआ। आप कहाँ से मैम? गढ़वा से। गढ़वा से ही। कैटेगरी कौन सा है आपका? एसटी कैटेगरी। रिस्पॉन्स के बाद आपका कितना सही हो रहा था, कितना प्रश्न सही हो रहा था? 142 आपका सही हो रहा था। कितना कॉन्फिडेंट है मैम? काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपने सॉल्व सही किया हुआ है। 142 काफ़ी ज़्यादा है अभी तक। अब देखिए कॉन्फिडेंट लग तो रहा है। जी जी जी। फाइनल सिलेक्शन के लिए किस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था? 3 तारीख को। 3 तारीख को। कैटेगरी कौन सा बताया? कैटेगरी एसटी कैटेगरी। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कब का बना हुआ था? आज ही का। आज आपने? जी आज ही इशू हुआ था। अच्छा, आज ही इशू हुआ था जी। किस दिन आपने बताया एग्जाम आपका किस दिन हुआ था? 3 तारीख को जी। आपको कैसा लगा? इजी था शिफ्ट या फिर? शिफ्ट हम लोग का इजी था, 4 तारीख से इजी था। 4 तारीख से इजी शिफ्ट आपका। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? काफ़ी ज़्यादा आपने प्रश्न सॉल्व किया मैम, सच में 142 प्रश्न मायने रखता है। किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए जियोग्राफी को लेकर? देखिए इसमें मैप का भी होता है, मैप से पढ़ना, NCERT से पढ़ना। हाँ, और सिलेबस से हम पढ़े थे इसलिए। बीच में आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती थी मैम? बीच में क्या बोले उसके लिए? पढ़ाई के दौरान किस प्रकार से आप खुद को मोटिवेट रखती थी कि पढ़ाई में लगना चाहिए, पढ़ना चाहिए? सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी मेंटेन रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा इसमें मेरे हस्बैंड का हाथ है। हर समय मेरे को बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। इशू हुआ आपका डॉक्यूमेंट? ना सर, कोई दिक्कत नहीं। आपका सर कैटेगरी कौन सा है? जनरल सर। जनरल कैटेगरी। कहाँ से हैं सर आप? हम सर पलामू से हैं। पलामू से हैं। कितना आपका सही हो रहा था सर रिस्पॉन्स? 132 सही हो रहा था। जी सर। किस दिन आपका एग्जाम हुआ था? 4 सितंबर। आपके अनुसार सर कैसा रहा है एग्जाम? ईजी था या फिर? देखिए इसको कुछ पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा उठा दे, कुछ फिजिकल जाग्राफी का बेस है उससे क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए 4 तारीख का पेपर थोड़ा हार्ड हो गया था, टफ हो गया। हाँ, क्योंकि एक जो मेन होता है फिजिकल जाग्राफी, भौतिक भूगोल, उससे क्वेश्चन ही नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था। अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? हो जाना चाहिए, क्योंकि हम टीचर वाले भी हैं ना। वर्किंग टीचर हैं सर आप? जी। तब तो सर आपका 100% है, हो जाएगा। जी सर। आप सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जियोग्राफी को लेकर? किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए जो नेक्स्ट एस्पायरेंट्स हैं? सबसे पहले कि उनको UGC नेट जो होता है उसकी तैयारी करना चाहिए। जो आप MM गए PG में, तो उनमें तैयारी लग जाना चाहिए UGC नेट के लिए। आप जब उसमें लग जाएंगे तभी सब तैयारी अपने आप हो जाएगी। आप अच्छे किताब पढ़िए, अच्छे या शॉर्टकट चक्कर मत भागिए, अच्छे जो ओरिएंटल बुक है उनको पढ़िए, जैसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जो अच्छे सविंदर सिंह जैसे डीला, उनका पढ़िए, तो अपने आप ये सब सॉल्व होता जाएगा। ये आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं सर? इसमें घर वाले रहे हैं, माता पिता रहे हैं, सब लोग रहे हैं, आप लोग सब लोग हैं सर। वर्कलोड तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब रहता है, क्योंकि आप वर्किंग टीचर हैं सर। उस बीच में आप कैसे समय निकालते? बच्चों को पढ़ाते पूरा बच्चों को पढ़ाते अलग से आपने समय नहीं दिया? हाँ ना नहीं, समय दिया, इन बच्चों को पढ़ाते, जो पढ़ते थे वो जाकर बच्चों को अलग पढ़ा देते थे। हाँ, मैपिंग जिसमें सबसे अधिक मैपिंग का काम रहा, और फिर इंडियन ज्योग्राफी का काम रहा, ये सब हम बच्चों को 9th को बच्चों को पढ़ा देते थे। हाँ सर, बच्चे डिमोटिवेट होने लगते हैं पढ़ते टाइम, कुछ वक्त पढ़ेंगे फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप किस प्रकार से उनको क्या सजेस्ट करना चाहें, कैसे खुद को मोटिवेट रखें? नहीं सर, जैसे अब ये तो पढ़ने और पढ़ाने की रुचि के आधार पे है, तो हम लोग हर तरह से, जैसे मानचित्र हुआ, फिर उस पर हर एक, जैसे झारखंड आगे है, पिछड़ा है, क्यों पिछड़ा है, इसको वर्तमान धरातल तक जोड़ कर बताते हैं, तो बच्चे अच्छा एनालिटिकल वे में। हाँ, तो पूरा बच्चे एकदम अच्छे तरह से सुनते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं सिमडेगा से। कैटेगरी कौन सा है आपका? एसटी कैटेगरी। किस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था जियोग्राफी का? 4 सितंबर को। 4 सितंबर।
कैसा आपके अनुसार कैसा शिफ्ट रहा था? ईजी था या फिर ज़्यादा टफ था? देखिए मेरा तो इससे ज़्यादा टफ नहीं लगा था। रिस्पॉन्स के बाद कितना आपका सही हो रहा था? मेरा 111 है। 111। हाँ। कितना कॉन्फिडेंट हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर? हम तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे चुके हैं, मतलब कि हम लोग पहले वर्किंग टीचर हैं? हाँ हाँ। अच्छा, वर्किंग टीचर हैं। तो हम लोग को कुछ मिलता है वहाँ जी पर। जी, अलग से आपका हाँ, सीट हाँ। भी है तो अलग से सीट है, तो हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं। जी, हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। हाँ, तो हम लोग टीजीटी का जो अनुभव लिए रहते हैं ना, तो बहुत काम आता है पीजीटी में। तो हमको लगता है कि मेरा अनुभव काम आया है यहाँ पर। तो मैम वर्कलोड भी रहता है, जैसे वर्कलोड तो है सर। उस बीच में आप कैसे समय निकालती थी? समय तो सर देखिए कुछ हासिल करने के लिए ना लगना ही पड़ता है। अपना इच्छा शक्ति पर सब निर्भर है। हमको तो इच्छा था कि पीजीटी में हम ज़रूर जाएंगे और मेरा लास्ट चांस था। मेरा उम्र भी वैसे नहीं है, तो हम बहुत कोशिश किए थे कि ये मेरा लास्ट चांस गंवाना नहीं है, तो हम लगे थे। वर्किंग डेज के बाद भी हम जो कोई भी छुट्टी रहता था उसमें भी हम सारा ये करते, मतलब कि समर्पित भाव से हम कोशिश किए और नहीं लगता है कि हमारा नहीं होगा। तो अभी भी जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ उसमें भी संतोषजनक परिणाम आया। इस तरह का लगा किसी तरह का कोई त्रुटिपूर्ण कि ये नहीं हुआ था मेरा कुछ। हाँ, विभाग से भी संतोषजनक ये NOC वगैरह और स्वच्छता प्रमाण पत्र सब मिला हुआ था। इंस्पिरेशन कौन रहे मैम आपके? हम मतलब समझे नहीं कुछ। प्रेरणा आपको किससे कैसे मिला? कौन प्रेरित जो आपको करते रहे? देखिए मैं तो ना पहले पीजीटी ही की थी पहले से ही। हालांकि मैं प्राइमरी टीचर थी, लेकिन हमको लगता था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो उस मुकाम तक हमको जाना ही चाहिए, इस तरह लगता था पहले। लेकिन हमको समय नहीं मिल पाता था। जैसे आप बोले ना, अभी वर्कलोड बहुत है टीचर में, और मैं HM थी तो मैं नहीं हो पाती थी यहाँ इस तरह का, मैं क्वालिफाई ही नहीं कर पाती थी। रिजल्ट मेरा PT एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय मिलता था थोड़ा थोड़ा समय को ही उसी मैनेज करके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।